फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी P&T पर। तो आज है हमारी केमिस्ट्री की तीसरी क्लास, जहाँ पे हम अपनी दूसरे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने दूसरे वाली क्लास में कुछ रिकैप ले लेते, जैसे कि हमने मैग्नीशियम मेटल्स को बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहाँ पे हमने एक नया कंपाउंड बनते हुए देखा था जो कि होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि एक बेसिक नेचर का होता है। और इसे भी हमने टेस्ट किया था अपने लिटमस पेपर से, जो कि रेड कलर का था। और जैसे ही हमने उसके MgO के एक्वस सॉल्यूशन में डाला था तो वो क्या हो गया था, हमारा ब्लू में कन्वर्ट या टर्न हो गया था। तो ये हमें शो करता है कि आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, जहाँ पे वो हाइड्रोक्साइड का कोई कंपाउंड बनाया था, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो कि हम अपने सेकेंड चैप्टर में उसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लेकिन आज जो है हमारा केमिस्ट्री का तीसरा या दूसरा रिएक्शन है, जो कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बारे में है। वैसे तो ये दोनों ही कलर वाइट क्रिस्टल है, और इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, मींस कोई भी कलर नहीं होता। और अगर आप लेड नाइट्रेट की बात करें तो लेड नाइट्रेट आपका जो है वो एक नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी ये बर्निंग मटेरियल को स्पीड को एक्सेलरेट करता है। मींस बर्निंग वाले मटेरियल, जो भी मटेरियल बर्न हो रहा है उसको उसकी स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन वैसे तो ये नॉन कंबस्टिबल है। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो ये भी एक कलरलेस लिक्विड ही होता है, सॉरी कलर वाइट क्रिस्टल होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक कलरलेस होता है। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे कि इफ यू प्रिपेयर अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड पोटेशियम आयोडाइड इन अनदर टेस्ट ट्यूब, मींस आप दोनों को एक्वस सॉल्यूशन को बना लीजिए and then mix the two solution, will observe the yellow solid that is the lead iodide called PPT appears। मीन्स अब आप इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को, जो कि कलरलेस का है, जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि येलो कलर का होगा। वैसे तो यहाँ ग्रीन कलर का हमारा मार्कर था तो हमने ग्रीन मार दिया, लेकिन आपको यहाँ पे हल्का सा पेंसिल कलर से येलोइश मारना है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने कभी किसी येलो पेंसिल कलर को यूज किया था किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप येलो कलर मार दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड बना था जो कि एक येलो कलर का था, और वो कंपाउंड कौन सा है, लेड आयोडाइड है। ठीक है, और लेड आयोडाइड के साथ ही साथ एक और कंपाउंड बनता है जो होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वैसे तो ये एक पोटेशियम का कंपाउंड है, और पोटेशियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मींस ये जो आपका PPT बना था येलो कलर का, ये इनसॉल्युबल था, मींस डिसॉल्व सेपरेट आउट हो गया था उस दोनों के मिक्सचर से। मींस ये एक इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल चीज को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक आपका सॉल्युबल कंपाउंड होता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो जितने भी कंपाउंड होते हैं पोटेशियम के वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इसको हम एज अ फर्टिलाइजर में मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं। मींस फर्टिलाइजर बनाने में ये काम आता है, और गन पाउडर में भी ये काम आता है। ठीक, तो ये था आपका रिएक्शन। अगर आप तीसरे पॉइंट जाएंगे, लाइक दिस येलो सॉलिड इज अ न्यू केमिकल कंपाउंड नेम लेड आयोडाइड। तो ये जो येलो कलर का कंपाउंड बना था उसका जो नाम है वो लेड आयोडाइड है। तो आप इसे केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में जानेंगे कि केमिकल चेंज अगर होता है तो हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने को मिलता है। इससे पहले वाले रिएक्शन में आपको डेजलिंग व्हाइट लाइट दिखाई दी थी, ठीक है, और उसका स्टेट भी चेंज होती, सॉरी डेजलिंग व्हाइट लाइट दिखाई दी थी, और यहाँ पे आपको इसके कलर को चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मीन्स पहले तो ये दोनों कलरलेस थे, लेकिन अब जैसे ही आपने इन्हें मिक्स किया तो आपका ये येलो कलर का कंपाउंड जनरेट हो गया। मीन्स एक नया कंपाउंड बना जिसका कलर जो है आपका वो येलो कलर है। ठीक, और आप इसे फिल्टर आउट भी कर सकते हो, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल है। आप फिल्टर पेपर लगा करके इसे PPT को, इसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होता है सॉलिड सब्सटेंस, इसे आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक, एंड लास्ट में क्या है कि अनदर सब्सटेंस फॉर्म दिस पोटेशियम नाइट्रेट व्हिच वी कैन नॉट सी एज इट इज रिमेन इन द सॉल्यूशन। जैसा कि हमने बताया, आप इस सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी प्रेजेंट है, लेकिन आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट जो आपका वो सॉल्युबल है। अगर आपको देखना है तो आप इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लीजिए, तो जितना भी इनसॉल्युबल है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा आपका, और जो आपका वाटर जो मिक्सचर सेपरेट आउट हो गया या पास आउट हो गया फिल्टर पेपर से, वो रहेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट।
तो ये था आपका प्रैक्टिकल्स और ये था आपका सेकेंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। और ये ऐसे ही आपको डायग्रामेटिक्स बनाने हैं विद द नोट्स, ठीक है। तो बहुत कम चीज़ें हम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना भी कम लिखा दे और आप अपने आंसर को ही नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक। टू द पॉइंट है, टू द एप्ट है, ठीक, ना ज़्यादा एक्सटेंडेड है ना ज़्यादा ही कम है, मीन्स टोटली सफिशिएंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स अगर आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है। और इसके बाद आपको कोई भी रिफ्रेशर, चाहे प्रदीप हो, चाहे स्टांड हो, चाहे कुछ भी हो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में मेमोराइज करनी है, मीन्स ये रिएक्शन होता है तो ये कलर फॉर्मेशन होता है, ये कंपाउंड का ये कलर होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। वैसे तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम आपको कैमरे के फोकस को उस पर्टिकुलर टेस्ट स्ट्रिप पे पॉइंट आउट करके आपको दिखाएंगे। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू। ये दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।